Assalamualaikum students. Today is our chapter number 2 discussion about chapter number 2, that is about the chemical combination, and today's topic is the chemical reaction or the chemical change. Okay, so let's watch a video. So look at this video. We have got two situations in which one of them is a chemical change and another is a physical change. अब हमारे पास एक पेपर हम फाड़ लेते हैं, एक पेपर को हम बर्न कर लेते हैं. व्हाट इज़ कन्वर्टेड टू आइस एंड द रेस्पायरेशन. अब आप बताएं इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है. व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अब आपने ये देखा कि हमारे पास एक पेपर टॉर्न आउट हो गया. ठीक है, सो द सिचुएशन इज़ द फिजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज, physical properties, change in physical properties like shape, size, appearance of a state. Okay, and in the chemical change there is the change in the properties, chemical properties, like उसकी जो पूरी composition है वो हमारे पास क्या होती है, चेंज हो जाती है. तो हम दोबारा से अपने वो फर्स्ट एनिमेशन पर जाएंगे, उससे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल. हमने पेपर को टर्न आउट किया तो उसको हमने दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज. ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि वो दोबारा नहीं हो सकता, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज नहीं हुई, बट उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो हमारे पास चेंज हो गई है. सो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज. ओके, पेपर इज़ बर्न. अब वो बर्न हो गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ऐश एंड स्मोक में कन्वर्ट हो गया और उसका न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म हो गया. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, उसके बाद हमारे पास है आइस इज़ कन्वर्टेड टू वाटर इज़ कन्वर्टेड टू आइस. तो ये हमारे पास चेंज इन स्टेट है. तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई. हमने उसको जब हीट प्रोवाइड की तो वो बॉयल हो गया. तो दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज. रेस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हम जो है वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को, और जो एक्सेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को. तो ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में. सो दैट इज़ अ physical, so that is actually a chemical change. Okay, so this is our chemical change, or this chemical change is also known as the chemical reaction. So our today's topic is chemical change or a chemical reaction. A chemical reaction is that change in which the chemical composition of a substance is altered. जैसे कि अभी आपने देखा, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे थे, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे थे, तो सब्सटेंस जो है वो अल्टर हुए, यानी उनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, यानी उसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जो है वो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लाइक हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि आयरन का एक पीस है और अगर उसको हम बहुत टाइम तक बाहर छोड़ देते हैं तो वो रस्ट हो जाता है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन. हमने लिए 4 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. दैट इज़ कॉल्ड द रस्ट. उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल. कोल को बर्न करते हैं हम तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द केमिकल चेंज एक्चुअली. So the types of chemical reaction, the chemical reaction is divided into 5 different types. उसके जो reaction है हमारे पास वो 5 different types में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास 5 different types हैं chemical reaction की, जिनमें हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, दो फर्स्ट है दैट इज़ अ decomposition reaction, सेकेंड इज़ एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास होता है. राइट, थर्ड जो है वो हमारे पास है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो फोर्थ है हमारे पास उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और जो फिफ्थ है हमारे पास उसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन. ओके, कंबस्शन रिएक्शन. ओके, so let's discuss first the decomposition reaction. decomposition reaction हमारे पास क्या होता है? decompose होना means बिल्कुल उसकी जो composition है उसको change करना. decomposition reaction is that chemical reaction in which a substance is divided into 2 or more simpler substances. यानी एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. वो हमारे पास कहलाएगा
decomposition reaction. ठीक है, let's take the example of that decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने सॉलिड स्टेट में लिया, उसका रिएक्शन हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन टू एंड डिवाइडेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स मिलाना, ऐड करना. उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. एडिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 और more सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंसेस. पहले वो तो डिकम्पोजेज टूट रहे थे, ठीक है ना, और सिंपलर सब्सटेंसेस में कंबाइन हुए थे. अब सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक हमारे पास सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं. सो एडिशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ दैट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. रिवर्स ऑफ डीकम्पोजिशन जिसको हम कह सकते हैं कि रिवर्स हो रहा है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन से. ठीक है, जैसे कि अब हम उसकी एग्जांपल को देख लेते हैं कि हमारे पास वही सेम, हमारे पास पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीटअप कर रहे थे, अब हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट. रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया हमारे पास डीकम्पोजिशन का. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एडिड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, वो हमें बना के दे रहा है अगेन. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन का. उसके बाद है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जिसमें हमारे पास हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. यानी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है हमारे पास किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वन डिस्प्लेसमेंट एक की जगह दूसरा आकर लगेगा. ठीक है, उसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम. द एग्जाम्पल इज, जैसे जिंक है, जिंक का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन को हटा के जिंक जो है वो क्लोरीन की हाइड्रोजन की जगह लेगा, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय जिंक. हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो रिप्लेस हो गया विद जिंक. ओके, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, यानी कि वो अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला आ जाएगा. सो दैट रिएक्शन इन दैट रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, और हमारे बिल्कुल न्यू कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो बिल्कुल न्यू बनेगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं उसकी. जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं एंड सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, तो उनके पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए. सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया और सिल्वर के साथ क्लोराइड आ गया. सो इन द अबव रिएक्शन द एक्सचेंज ऑफ द पार्टनर टेक्स प्लेस, यानी कि पार्टनर जो है वो हमारे पास एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट टाइप है, दैट इज़ द कंबस्शन रिएक्शन. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं. इट इज़ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि वो हम कंबस्शन जलाने वाला जो अमल होता है तो उसमें हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड फ्लेम. तो उसमें आग प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन, यानी वो जलने वाला जो रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द कंबस्शन रिएक्शन. उसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम. जैसे कि हम लेते हैं कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया. जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट डेल्टा H यानी फ्लेम. इन दिस रिएक्शन कार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड फ्लेम. सो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.